हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम अब्दुल क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। इसको दो चार पार्ट में मैं सोच रहा हूँ, इनको दो चार पार्ट में अच्छी तरह से अलग अलग हर एक पॉइंट को अलग अलग क्लास में जो है मैं पढ़ाऊँ तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था, टॉपिक तो ही रहेगा क्योंकि चैप्टर नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुका। अब हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, मैंने इसे बताया था इससे पहले कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं, रिसोर्स क्या है, रिसोर्स की हमें नीड क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज विशेष रूप से जो आज मैं चर्चा करने वाला हूं वो है रिसोर्स का डेवलपमेंट। क्योंकि अगर रिसोर्स का डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो तो फिर वो रिसोर्स फिर किसी काम का ही नहीं। एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता दूं, यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना रिसोर्स के जीवन यापन करना, जीवन में कुछ करना व्यर्थ है, बेकार है। ये माना जाता है कि रिसोर्स, जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती है या फ्री में मिलती है, जो चीजें, उस चीज की कद्र नहीं की जाती, उस चीज की इज्जत नहीं करते हैं, उसका जो है सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा कि इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। जो रिसोर्सेज हमें नेचर से फ्री में गिफ्ट के तौर पर मिला, जो फ्री में हमें नेचर रिसोर्सेज मिले, ऐसे रिसोर्सेज का हम इस तरह से एक्सप्लॉइट करने लगे, इस तरह से मतलब ज्यादा जितना यूज करना चाहिए उससे बढ़ करके हद से ज्यादा यूज करने लगे, तो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज का जब मजा हम लेंगे तो प्रॉब्लम किसे होगी? हमें ही होगी प्रॉब्लम। अब आते हैं, देयर आर मेजर प्रॉब्लम्स आर, यहां कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स इस वजह से क्रिएट हुई क्योंकि हमने रिसोर्सेज को अपने लाइफ के मेंटेनेंस को, अपनी क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने और ज्यादा अति उत्तम बनाने के चक्कर में रिसोर्सेज को इतना ज्यादा प्रयोग करने लगे, इतना ज्यादा यूज करने लगे, जिसकी वजह से हमें अब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अब क्या प्रॉब्लम? सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं। अमेरिका में एक लॉस एंजल्स एक छोटा सा स्टेट है, वहां पे 99% लोगों के पास जो है 4 व्हीलर्स है। वहां पे बाइसाइकिल और ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, सारे लोग जो है ज्यादातर ज्यादा 99% लोग जो है 4 व्हीलर से जो है आना जाना करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब कंटिन्यूअसली, जब निरंतर, मुसलसल, जब, अब यहां पे कोई एग्जांपल के तौर पे यह वर्ल्ड है, यहां पे कोई देश है, कंट्री है। अब इस कंट्री, ये बहुत डेवलप्ड कंट्री है, एग्जांपल के तौर पे बहुत डेवलप्ड कंट्री है, और ये पुअर कंट्री है। अब ये डेवलप्ड कंट्री के द्वारा जो रिसोर्सेज, अगर वो रिसोर्सेज इतना ज्यादा मतलब यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अब इनका असर जो है पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। अब मैं बता ये रहा था कि लॉस एंजल्स में सभी लोग जो है 4 व्हीलर यूज करेंगे और वहां पे स्मोक ज्यादा है, स्मोक यदि धुआं के तौर पे। अब वो जब गाड़ियां चलेगी ज्यादा, ये धुआं बढ़ेंगे। अब जब धुआं ज्यादा बढ़ेंगे तो वहां पे ड्यू और वहां पे जो है स्नो बहुत ज्यादा पड़ते हैं। जो ठंडी प्रदेश का जो है वो है, वहां पे जाहिर सी बात है वहां पे स्नो होंगे। तो जब ये स्मोक जो है स्नो में मिलेंगे तो फॉग में जब मिलेंगे तो स्मॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही धीरे 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 प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे।
तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइट करने लगेंगे, शोषण करने लगेंगे, हद से ज्यादा प्रयोग करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना हमें ही करना पड़ेगा। तो कुछ लोग हैं जो अपने सेटिस्फैक्शन से भी हद ज्यादा बढ़कर, उससे भी बढ़कर के जो है लोग ज्यादा यूज करने के चक्कर में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास अगर एक बाइक हो, काम चल सकता है। हमारे पास अगर अधिक से अधिक हम चाह रहे हैं कि 4 व्हीलर रखें, 2-3 लोग इजीली जा सकते हैं। लेकिन अगर ये सोचे कि जब एक 4 व्हीलर हमारे पास पैसे इतने हैं, 4-5 खरीद ले, 3 मेंबर्स हैं और 5 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज का हम जो है ये ग्रीड को, अपने लालच को जो है हम ज्यादा मतलब ये दे रहे हैं, लालच की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा पॉइंट है accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into 2 parts या 2 different segments। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि जब रिसोर्सेज, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसको जो है वो स्टॉक करने लगते हैं और धीरे 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 वो सोसाइटी में किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं और किसी के पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम होंगे तो वो 2 सेगमेंट्स में सोसाइटी बंटने लगेगी। तो इस तरह से मतलब जो है ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सोसाइटी को भी रिसोर्सेज ज्यादा और कम होने की वजह से सोसाइटी में भी अफेक्ट पड़ने लगते हैं। तीसरा जो है डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एटसेट्रा। इसकी वजह से एग्जांपल के तौर पे जब वो इंडस्ट्री हम लगाने लगे, अब इंडस्ट्री जब इतना ज्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ तो क्या होगा, जितनी इसकी गंदगियां हैं पानी में जा रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहे हैं, जितने धुआं है जो है वो एनवायरमेंट में हवा में मिल रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो क्रिएट हो रहा है। इस तरह से मतलब धीरे 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 जब वो किसी रूम, एग्जांपल के तौर पे ठंडी का मौसम है, अब रूम में हीटर लगा रखेंगे तो जाहिर सी बात है बाहर ठंडी होगी, अंदर जो है गर्म ही होगा, कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं। तो इसी प्रकार से जब पूरी दुनिया में, पूरे देश में लोग जो है एकदम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होना नहीं चाहिए, इसका मतलब ये मत लेना कि मतलब ये सर बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बस इसका भी मतलब कुछ हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमें उसके लिए भी सोचना है कि हमें भी जीना है और अगले जनरेशन को भी जो है जीने देना है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स हो, उसको प्रॉपर तरीके से कैसे अपनाया जाए, उस स्टेप्स के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। उसके बाद जो है ये सारी प्रॉब्लम जो है धीरे 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 जब ये पूरे अर्थ का, पूरे एनवायरनमेंट धीरे धीरे ज्यादा हिट होने लगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग होने लगा। जो बर्फीला एरिया है, अब जब गर्म होंगे तो बर्फ पिघलेंगे या नहीं पिघलेंगे, बिल्कुल पिघलेंगे। अब वो पिघलने लगे, और जब पिघलने लगे जो समुद्र की तट पर बसे लोग हैं, तो धीरे 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 जब वो पानी का लेवल, वाटर लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब कहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, कहां जाकर के प्रॉब्लम जो है इंसान को समझ में आने लगी, हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, और किसकी वजह से हो रही है, हमारी वजह से ही हो रही है और हमें ही हो रही है। तो कि सोचना किसे है, दूसरे को, जानवर को, हमें ही सोचना है। अब सोचने पे आप देखिए, तो इसी सोचने को लेकर के यानी विचार विमर्श करने लगे दुनिया के अंदर पहली बार 1992 में। कब और कहां पे, ब्राजील। कहां पे, ब्राजील। ब्राजील में एक सिटी है, एक नगर है, उसका नाम है रियो दी जेनेरियो। वहां पे जो है पूरे विश्व लेवल पे, अर्थ लेवल पे एक मीटिंग हुई, एक कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने 1992 में। इसीलिए उस मीटिंग का नाम, उस कॉन्फ्रेंस का नाम अर्थ समिट रख दिया गया। यहां पे जो है, और मैंने दूसरे में लिखा है एजेंडा 21। इस समिट में, अर्थ समिट में यानी 1992 में 21 एजेंडा पे बहस और मुबाहसा किया गया, चर्चा किया गया, विचार विमर्श किया गया कि किस प्रकार से, और यह मुद्दा केवल एक किसी विशेष कंट्री के लिए नहीं है, किसी देश के लिए नहीं है, बल्कि यह मुद्दा पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के लिए है
इसीलिए पूरी दुनिया से जो है लगभग 100 कंट्रीज से जो है सभी लोग जो मेन आदमी है वहां पे पहुंचे थे, मेंबर्स पहुंचे थे, और जाकर के वहां पे एक मीटिंग हुई जिसमें यह बताया गया कि हर देश में भैया, हर देश में जाके लोकल लेवल पे काम करना। ये नहीं कि मतलब जो है बस इस देश का जो है हम प्रमुख व्यक्ति है तो हमारे द्वारा और अन्य देशों के एक एक प्रमुख व्यक्ति जो है पूरी समस्याओं का समाधान कर देंगे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसको पॉसिबल कैसे होगा? इसको जाके लोकल लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, और हर स्टेट को जो है अपने लोकल लेवल से ही जो है इसका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। और इसी मुद्दे पर जो है कितने एजेंडा, 21 एजेंडा पे जो है पास किया गया। और अब आते हैं यहां पे कि जब हम किसी रिसोर्स या किसी चीज को अपने लिए भी यूज करें और नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़े, रखे, उसका भी कदर करे, उसकी भी इज्जत करे, तो इसी का नाम जो है रखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट यानी उन्नति, विकास, तरक्की शुड टेक प्लेस विदाउट damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। यानी हम भी यूज करें और आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रॉपर तरीके से वो भी यूज कर सके, उस चीज को ध्यान में, माइंड में, दिमाग में रख करके हम काम करें तो हमारे लिए बेटर होगा। दोस्तों, मैं नेक्स्ट टॉपिक में मैं यहाँ लिख रखा है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। मैं जो नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल एज अ रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजेशन, सॉइल इरोजन, इसके बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल से बताऊंगा। मैं होप करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो, ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताते रहें, निरंतर काम करते रहें। धन्यवाद।